तो आज का विषय है क्वेश्चन टैग। राइट डाउन, स्टार्ट। क्वेश्चन टैग लिखिए, कॉपी में क्वेश्चन टैग लिखिए। क्वेश्चन टैग के ब्रैकेट में लिखिएगा पुच्छ प्रश्न। क्वेश्चन टैग को हिंदी में कहते हैं पुच्छ प्रश्न। पुच्छ, हाँ, आधा च रहेगा, अच्छा रहेगा। पुच्छ प्रश्न। अब लिखिएगा इंट्रोडक्शन। प्योर इंग्लिश मीडियम बता रहा हूँ, समझे बात को ना। ओनली इन इंग्लिश मीडियम इन डिटेल्ड फॉर्म है। लिखिए क्वेश्चन टैग is also known as tail question, TAIL, tail question। तो टेल क्वेश्चन को हिंदी में हम लोग लिख लेंगे ब्रैकेट में पृच्छ प्रश्न। लिखना था पृच्छ प्रश्न, पृच्छ प्रश्न, ठीक है ना। लिखिए इन दिस चैप्टर the contracted, CONTRACTED, contracted form, ब्रैकेट लिखिएगा संक्षिप्त रूप, ब्रैकेट लिखिएगा संक्षिप्त रूप, contracted forms of helping verbs and not is read or learnt, LEARNT, learnt in detailed form, Question tag is only used for the confirmation of the statement of the speaker to listeners मतलब श्रोता होता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, रोहित। और कंफर्मेशन का मतलब होता है पुष्टि, और स्पीकर का मतलब वक्ता, बोलने वाला, ठीक ना। लिखिएगा इट इज ऑल्सो यूज्ड to remove our doubts, DOUBTS, our doubts में बी रहेगा साइलेंट, ठीक ना। डाउट्स लिखिएगा क्वेश्चन टैग्स आर ऑलवेज यूज्ड
क्वेश्चन टैग्स आर ऑलवेज यूज्ड in an assertive sentences, in an assertive sentence, इसमें लगना सेंटेंस में, in an assertive sentence। ठीक है, थोड़ा इसको हिंदी जान लीजिए। ये हुआ परिचय। क्वेश्चन टैग को ही हम लोग टेल क्वेश्चन कहते हैं, ठीक ना। टेल क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग दोनों एक दूसरे की कौन चीज़ हैं, पर्याय हैं, साइनोनिम्स हैं, पहली बात। हाँ, हिंदी में अंतर है। और दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन टैग का यूज हम लोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। कौन सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस के दो भेद माने गए हैं और उसी बात, पहला है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस इज इक्वल टू असर्टिव सेंटेंस। समझे बात करना। तो ये हो गया। दूसरा मैटर कि क्वेश्चन टैग का यूज कोई पूछेंगे कि आप क्यों करते हैं, तो सिर्फ दो ये कारण। पहला कारण कि वक्ता के बात से श्रोता सहमत है कि नहीं सहमत है, तो वक्ता चाहता है कि हमारे कथन की पुष्टि अगला व्यक्ति कर दे, उस व्यू से किया जाता है। और दूसरी बात, दूसरा कारण कि डाउट को, सस्पिशन को, शंका को, दुविधा को, भ्रम को, है ना, शक को दूर करने के लिए। क्या करने के लिए? दूर करने के लिए। तो आइए सर दोनों मैटर को हम 3 एग्जाम्पल से समझें। देखना बोर्ड पर, जब 3 एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने कह दिया प्रिंस eats meat, number 1. Does Prince eat meat? और यदि हमने कह दिया Prince eats meat, doesn't he? इसको सीखिएगा। बोर्ड पर 3 तरह के सेंटेंसेज हैं, 3 तरह के वाक्य हैं। पहला में प्रिंस मांस खाता है, दूसरा क्या प्रिंस मांस खाता है, तीसरा प्रिंस मांस खाता है ना। तो इट डजंट ही के यहाँ मतलब हो गया कौन चीज? ना। इसका अर्थ नहीं हुआ, सेंस हुआ। अर्थात प्रिंस मांस खाता है ना या प्रिंस मांस खाता है ना। तो यहीं पर है ना और ना एक क्वेश्चन टैग हो गया। क्या समझे बात को? हिंदी सेंटेंस में ना या है ना अंत में आ जाएगा तो आंख मूंद करके ब्लाइंड फेथ करेंगे, हम विश्वास पूरी तरह से कर लेंगे इस पर कि क्वेश्चन टैग है। क्लियर ना? पहली बात। अब आइए थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लें, विश्लेषण कर लें, विस्तार कर लें। पहला सेंटेंस में हम जानते हैं कि प्रिंस इज अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन, ठीक ना। वो मांसाहारी मतलब आदमी है कि नहीं? कोई जंतु बोला जाता है बाय मिस्टेक, लाइव है, समझे कि नहीं। यू आर नॉट एन एनिमल, यू आर मैन, यू आर पर्सन, ठीक ना। तो प्रिंस जो है मांस खाता है, मुझे मालूम है, ठीक है ना। दूसरा में प्रिंस के बारे में मुझे मालूम नहीं है कि प्रिंस मांस खाता है नहीं खाता है, तब किसी से पूछ रहे हैं। और तीसरा में कि मुझे मालूम है लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डाउट है खाता है कि छोड़ दिया कि अभी भोग लगा ही रहा है, नहीं बस समझिए है कि नहीं, छोड़ दिया कि गिव अप कर दिया कि नहीं खाता है। तो इस शक को दूर करने के लिए किसी से पूछ रहे हैं ना और है ना के सेंस में, यस और नो। और दूसरा वजह कि हम कह रहे हैं कि प्रिंस मांस खाता है ना, हो तो तुम लोग जी सर वो मांस खाता है सर, नहीं बात समझे। हाँ, तो हमारे कैथन की बच्चे हमारे पुष्टि करते हैं, उस व्यू से कर रहे हैं क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल। और दूसरे में डाउट को दूर करने के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, बोर्ड पर से मैटर को लिख लीजिए। बोर्ड पर से मैटर को क्या कर लीजिए, लिख लीजिए।
तो अतः स्पष्ट है अब जितना मैटर बोला उसका निचोड़ है क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन टैग दोनों आपस में, क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन टैग दोनों आपस में भिन्न है का तो देखिए पढ़ा। हाँ ये एक ना है जी का तो भिन्न है का तो देखिए नहीं कैसे हमने क्या कहा ना कैसे सुनेंगे। बच्चे हमारे और बच्चे सब जुट रहे हैं, जो सुन रहे हैं आप नहीं सुन रहे हैं, सब बच्चे जुट रहे हैं। अरे क्वेश्चन टैग और टेल क्वेश्चन आपस में एक है। हम हाँ क्वेश्चन टैग को हम टेल क्वेश्चन कहें या टेल क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग, बात एक है। पहली बात क्वेश्चन टैग को हिंदी में क्या कहेंगे? गुड। और टेल क्वेश्चन को क्या कहेंगे? पृष्ठ प्रश्न। और इसमें क्या होता है कि दो चीज के लिए क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। पहला शक को दूर करने के लिए, पहला शक को दूर करने, और दूसरा वक्ता के कथन से श्रोता सहमत है कि नहीं सहमत है, इसके लिए। बताइए क्वेश्चन टैग हम यूज क्यों करते हैं? है ना, सही बात है। अच्छा, और सबसे अहम बात कि क्वेश्चन टैग कौन सेंटेंस में यूज होता है? प्रिंस असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस में कितने काइंड? कौन कौन? अच्छी बात है। और क्वेश्चन टैग जब बन के आता है अंतिम में तो हिंदी दो बोल आता है, कौन चीज? क्लियर ना? ऐसा बोल सकते हैं ना 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 वो बजा नहीं गया था तो ना क्वेश्चन टैग हो गया ना, अंत में आना चाहिए। तुम पढ़ते हो ना, हम ना पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन टैग हो गया। तुम पढ़ते हो ना तो ना क्वेश्चन टैग हो गया नहीं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। टास्क निकालिए आप लोग।